नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है गजराज की और इसके जरिए हम समझेंगे कि ताकत का असली मतलब क्या होता है। तो इस पूरी बात की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। असली ताकत क्या होती है? क्या यह सिर्फ शरीर की मजबूती है या इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? यही सवाल इस कहानी के केंद्र में है और इसका जवाब शायद हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। गजराज एक ऐसा हाथी जो अपनी जबरदस्त ताकत के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। तो सोचिए, एक बहुत ही घना जंगल और उस जंगल में रहता था गजराज, एक शानदार हाथी जिसके बल के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। पर यहां एक मजेदार बात थी। जानते हैं क्या? जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर होने के बावजूद वो दिल का उतना ही नर्म था। उसका एक सीधा सा उसूल था, अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी किसी को डराने या सताने के लिए नहीं करना। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक मुश्किल मोड़ आता है। जंगल पर एक ऐसा संकट आ पड़ा जिसने हर किसी के सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। और इस संकट था सूखा। गर्मी ने ऐसा कहर ढाया कि सब कुछ बदल गया। नदियां, नाले, तालाब सब सूख गए। बेचारे जानवर प्यास से तड़पने लगे और देखते ही देखते पूरे जंगल में एक गहरी मायूसी छा गई। अब इतनी निराशा के बीच उम्मीद की बस एक छोटी सी किरण थी, लेकिन उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। हुआ ये कि जंगल में पानी का बस एक ही सोर्स बचा था, एक पुराना झरना। और दिक्कत ये थी कि उस तक जाने वाला रास्ता भारी पत्थरों और गिरे हुए पेड़ों की वजह से पूरी तरह बंद हो गया था। और ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी। शेर, चीता, मतलब जंगल के बड़े बड़े सुरमाओं ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पत्थर और पेड़ टस से मस नहीं हुए। बस सबने हिम्मत हार दी। और ठीक उसी वक्त जब लगा कि सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तब कहानी का असली हीरो सामने आया। गजराज ने तय किया कि अब कुछ करना ही होगा। हुआ ये कि गजराज ने छोटे छोटे जानवरों को प्यास से तड़पते देखा और उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी जबरदस्त सूंड से उन भारी भरकम पत्थरों को ऐसे उठा फेंका मानो वो कोई खिलौने हों। फिर एक एक करके गिरे हुए पेड़ों को रास्ते से हटा दिया। सोचिए, घंटों की मेहनत के बाद आखिर में वो रास्ता साफ हो ही गया। और फिर क्या था? झरने से पानी की साफ ठंडी धार फिर से बह निकली। पूरे जंगल में जैसे जान आ गई। सब जानवरों ने जी भर कर पानी पिया और उनकी आंखों में गजराज के लिए सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? असल में ये सिर्फ एक रास्ता खोलने की कहानी नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है। और वो सबक ये था कि असली ताकत किसी पर राज करने या हुकूमत चलाने में नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थामने में है। उस दिन जंगल के हर जानवर ने ये बात अपने दिल में बिठा ली। तो फिर असली ताकत हुई क्या? आसान शब्दों में कहें तो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल दूसरों पर धौंस जमाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने और मुश्किलों में उनकी मदद करने के लिए करना। एक ऐसी ताकत जो लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं। और हमारे हीरो गजराज का क्या हुआ? खैर, उस दिन के बाद से वो जंगल का सिर्फ सबसे ताकतवर जानवर नहीं रहा, बल्कि सबका सबसे प्यारा दोस्त बन गया। उसने अपनी ताकत से डर नहीं, बल्कि इज्जत और ढेर सारा प्यार कमाया। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके पास कोई ना कोई ताकत तो होती ही है ना? चाहे वो दिमाग की हो, शरीर की हो या फिर रुतबे की। तो सवाल बस इतना सा है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सिर्फ खुद को ऊपर उठाने के लिए या दूसरों को सहारा देने के लिए भी? जरा सोचिएगा।